कहा जाता है एक बार सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा कि संसार में अविनाशी तत्व क्या है। तब ब्रह्मा जी बोले कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैंने ही संपूर्ण संसार की रचना की है। तब श्री हरि विष्णु जी बोले कि तुम अपनी प्रशंसा ना करो, मैं ही श्रेष्ठ हूँ। जिसके चलते उनमें विवाद छिड़ गया और वे चारों वेदों के पास गए और उनसे पूछा कि हम में से कौन सबसे श्रेष्ठ है। जिस पर चारों वेदों ने यही उत्तर दिया कि भगवान शिव ही सबसे श्रेष्ठ व सर्वशक्तिमान हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी जोर जोर से हंसने लगे। तभी उसी समय शिवजी भगवान एक दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट हुए, जिन्हें देखकर ब्रह्मा जी का पांचवा सर अहंकार के कारण क्रोध की अग्नि में जलने लगा और उन्होंने भगवान शिव से कहा, पुत्र तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैंने ही तुम्हें प्रकट किया है। यह सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने उग्र रूप काल भैरव को प्रकट किया और कहा कि हे काल, तुम्हें सारी सृष्टि काल भैरव के नाम से जानेगी, तुम्हें मृत्यु के राजा हो, अब ब्रह्मा जी का अहंकारी पांचवा सर काट दो। आदेश पाते ही काल भैरव ने ब्रह्मा जी के उस पांचवें सर को धड़ से अलग कर दिया जो अहंकार से मोहित हो गया था। काल भैरव द्वारा अपना सर कटने के पश्चात ब्रह्मा जी को अपनी भूल का आभास हुआ और उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी। इसके पश्चात भगवान शिव बोले कि हे काल भैरव, ब्रह्मा जी का सर काटने के कारण तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग गया है, इसलिए तुम सभी तीर्थ स्थानों पर जाओ जिससे तुम्हें ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिल सके। इसके पश्चात काल भैरव अपने हाथ में ब्रह्मा जी का कटा सर लेकर बारी बारी से सभी तीर्थ स्थानों पर गए, परंतु जैसे ही वह काशी पहुँचे उनके हाथों से ब्रह्मा जी का कटा सर वहाँ गिर गया और उसी क्षण वह ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो गए। जिस स्थान पर ब्रह्मा जी का सर गिर गया था वह स्थान कपाल मोचन तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कहा जाता है काल भैरव आज भी काशी में ही विराजमान है, वह स्वयं मृत आत्माओं को मुक्ति प्रदान करते हैं।